हाँ, तो ये संज्ञा सूत्राणी है। क्यों? क्योंकि संज्ञार्थक है, इसलिए। साफ साफ क्लियर। चलिए, तो यही कर दिए। इति माहेश्वराणि सूत्राणी, यहाँ तक का आ गया कि भाई इमानी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणी माहेश्वराणी महेश्वरात आगतानि। बस फलितार्थ बोलने की जरूरत नहीं है, अब वो आप सब समझ ही गए। ठीक है ना? माहेश्वराणी मतलब महेश्वरात आगतानि। कौन है ये? सूत्राणी, सूत्र है। सूत्र सब महेश्वर से प्राप्त हुए हैं। सूत्र का लक्षण क्या बताया? अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतो। नहीं याद है, अभी पढ़ा है तो देख के बोलो, ऐसा कोई गलत बोलना नहीं चाहिए। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतो। बोलो, तुम कहीं बारात में आए हो? सूत्रम सूत्र विदो विदुः। हाँ, बोलना है इसको। किसी की बारात में आए हो क्या? इसको शादी में कहाँ समास बताया? कहाँ विग्रह बताया? सूत्र विग्रह बताया था, जो सूत्र को जानने वाला है। तो उसमें विग्रह कहाँ बताया? समास कहाँ बताया? क्या बोली थी? जानने वाले। ये सब ऐसे खटर पटर मत करो पागलों की भांति। सूत्र विदः मतलब सूत्र जानने वाले। सूत्रम विदुः, सूत्रम जानन्ति, अल्पाक्षरम जानन्ति, असंदिग्धम जानन्ति, है कि नहीं? इस तरह से सूत्र को जानते हैं, इसी रूप में सूत्र को जानते हैं, है कि नहीं? चलो, ये सब पागलों की तरफ मत बोलो। समास ने, विग्रह ने, कहाँ समास कुछ हो? तो फिर मूर्ख तरीका। चलो, यही तो पागल बनाता है आप लोगों को। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। अब उसमें जाना है हमको। अणादि संज्ञार्थानि किस लिए है? अणादि संज्ञार्थानि, अणादि संज्ञा के लिए है ना? अणादि जो संज्ञा आगे होने वाले, अण अच अक इत्यादि इत्यादि 42 होगी ना, तो उस संज्ञा के लिए ये आपके सूत्र है, अणादि संज्ञार्थानि। तो इसमें अणा, यहाँ देखो उच्चारण वस्तुतः इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि ऐसा बोले तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग करके भी बोलिए। चलो, सूत्राणि अणादि संज्ञा, इसलिए ऐसा बोलिए ताकि आपको अर्थ भी साथ में समझते जाए, है ना? वरना क्या होगा, अर्थ आप नहीं समझेंगे। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि तो कुछ समझेंगे नहीं, ऐसे रट्टा हुआ बोल देंगे। ऐसे नहीं करना, हमको अर्थ समझते हुए आवृत्ति करनी। तो इसलिए सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, गलत नहीं ना होगा। अरे वो इको एणची लगा देंगे तो इको सूत्राणि के इको क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, तो सूत्राणि अणादि बन जाएगा, है कि नहीं? तो लेकिन वो न करे, इको एणची न लगाए तो क्या हो जाएगा? इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। तो साफ साफ रहेगा ना? ऐसे अलग ही बोलिए, ठीक है ना? अपने मन से कहीं अलग नहीं करना है। जो हम अभी चलाएंगे, जहाँ अलग करने के लिए कहेंगे वहीं करना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है ना? चलिए, जब ग्रंथ पाठ करें तब अलग नहीं करें। नहीं तब भी अब करिए, मैं अनुमति दे रहा हूँ इतना उसमें, ठीक है ना? ताकि साफ साफ आप समझ पाए, इसलिए। वरना कोई वो नहीं, है ना? और साथ में बोलते हैं तो भी कोई अर्जा नहीं, लेकिन अलग बोलिए, कोई बात नहीं, उसमें छूट दे रहे हैं ताकि अर्थ समझ पाए, इसीलिए, है ना? चलिए, लेकिन अपने मन से कहीं नहीं करना, जहाँ हम कहें वही करना है, यहाँ छूट दे रहा है, ठीक है ना? बस चलिए, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि, ठीक है ना? तो ये अणादि संज्ञार्थानि में भी कोई टिप्पणी लिखा है? क्या नंबर दिया? 4। तो 4 में कुछ लिख रहा है। हाँ, 4 नंबर में देखो क्या लिखा? किमर्थानि इमानि। अरे आपने क्या कहा? इति माहेश्वराणि सूत्राणि महेश्वरात् आगतानि इमानि पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि, ये आपने कहा, तो क्या प्रश्न होगा? यही प्रश्न होगा कि किमर्थानि इमानि, ये जो चतुर्दश सूत्र हो किमर्थानि, किस लिए है, क्या काम है इसका, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो अतः उक्तम, ऐसा प्रश्न होने पर उक्तम, क्या उक्तम? अणादीति, अणादि संज्ञार्थानि, अणादि इसलिए कहा गया। क्या किस लिए कहा गया? प्रयोजन बताने के लिए। आया कि नहीं आया? लगा रहे मूल को, है कि नहीं? तो वही कह दिया, लगा ना? समझ में आ रहा है ना? किमर्थानि इमानि, ये प्रश्न हुआ, तो कहा अतः उक्तम, इसीलिए कहा। क्या मूल में कहा गया? अणादि संज्ञार्थानि, अणादीति नहीं कहा। अणादि का है, मतलब वही हो गया ना कि पंक्ति अणादि संज्ञार्थानि, वो प्रतीक लिए, इसको क्या कहा जाए? ये अणादीति जो लिखा ना, उसको क्या कहा जाए? प्रतीक, है ना? ऊपर का पूरा था अणादि संज्ञार्थानि, अब वो पूरा पूरा लिखेंगे तो इतना बड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी हो जाएगा, है? यही सब लिखते रहे, सब पूरा पूरा ऊपर का ग्रंथ, तब तो फिर हो ही गया काम,
है कि नहीं। तो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा ना लेकर के उसके शुरुआत का थोड़ा पकड़ लेते हैं, तो उसको हम प्रतीक कहते हैं। तो वो प्रतीक लिखा है, तो इति आप फिर आपको पूरा समझ लेना, अणादि से आपको पूरा समझ लेना, अणादि संज्ञार्थानि, ये पूरा आपको लेना आया ना। इस तरह से पूरे आगे सब पूरे में ऐसे ही करेंगे वो, ठीक है ना। पूरा पूरा कैसे कितना लिखेंगे बताइए, ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा है, इतना बड़ा पोथा बनाना है क्या है। कम से कम पैसे में सब लोगों को मिल जाए, ऐसा काम करना है कि नहीं करना है। अरे ज़्यादा पेज खर्च करेंगे तो ज़्यादा रुपया पड़ेगा उसमें, हैं। ऐसा फालतू खर्चा क्यों करना। तो ये हम संस्कृत वालों ने टेक्निक निकाली है कि भाई वो पूरा नहीं लिखना, छोटा सा लिख दो, है ना, तो समझ में आ जाएगा, लगे कि नहीं। चलो, अणादि संज्ञार्थानि। अब वो अणादि संज्ञार्थानि का वो नीचे समास लिखे है, लेकिन अभी हम आपको समास वमास वो सब नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। अभी केवल अर्थ समझ लीजिए अणादि संज्ञार्थानि, क्योंकि अभी नया नया है, अभी उलझ जाएंगे तो फालतू में कठिन लगेगा, कुछ है उसमें है नहीं। लेकिन उसका अर्थ केवल समझ लीजिए, अण आदि जो संज्ञाएँ हैं उसके लिए है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस इतना आ गया तो बहुत धन्यवाद आप लोग, ठीक है ना। चलिए ये पंक्ति बोल लीजिए, क्या अ इ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम जभय गढ़ दश जब गढ़ दश खफ छठ थ चट तौ कपय श स सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। यहाँ तक का ग्रंथ पढ़ लिया, साफ है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए यही कर दिए। अब आगे क्या है, आप चलो मूल में चलो। एषाम अंत्या इतः, करा दे समास, बोल दे उसका, अणादि संज्ञार्थानि का। चलो एक बार केवल बोल देते हैं, वो कोई घबराइएगा मत, वो मतलब लंबा चौड़ा जाए तो उसमें घबराना नहीं, केवल बोल देते हैं, आप लोगों को संस्कार बन जाए। अणादि संज्ञार्थानि है ना, तो करिए अण आदिर, वहाँ आप कुछ मत देखिए, वहाँ कुछ नहीं लिखा है। इस तेरा मूर्ख बनना है क्या, उधर कहाँ देख रहे पुस्तक में, जब पढ़ाने लिए हम बैठे हुए हैं। अण आदि यासाम ताहा, अण आदि ही यासाम ताहा, अण आदि में है जिसके, उसको क्या कहा जाएगा, अणादयः। यासाम ताहा, यासाम संज्ञानाम, अण है आदि में जिन संज्ञाओं के, जिन यासाम ताहा, उसका यासाम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन में बन जाएगा। तो अण आदि ही यासाम ताहा, उन सब संज्ञाओं को क्या कहा जाएगा, अणादयः, ये कहा जाएगा। कौन समास कर दिया, बहुव्रीहि समास कर दिया ना, नहीं समझ में आ रहा। अरे यासाम आया वो स्त्रीलिंग का है, इसलिए यासाम आया, पुल्लिंग होता तो येषाम बोलते, येषाम का यासाम हो गया उधर स्त्रीलिंग में, है कि नहीं है। तो ये कर दिया बहुव्रीहि। अब वो अणादयः मतलब क्या है, वो अणादयः मतलब क्या, अण है आदि में जिन संज्ञाओं के, उन संज्ञाओं को कहा जाएगा अणादयः। तो अणादयः मतलब क्या है, वो संज्ञा ही है ना। तो अब संज्ञा शब्द आगे आने वाला है, उसके साथ क्या कर देंगे, कर्मधारय कर देंगे। अरे जो अणादयः है वही संज्ञा है, तो क्या कर देंगे, अणादयश्च ताहा संज्ञाः, संज्ञाः इति अणादि संज्ञाः, क्या बन जाएगा, अणादयश्च ताः संज्ञा, बहुवचन कर रहा है ना। अणादयः च ताः संज्ञाः, संज्ञाः कहाँ का रूप है, रमा, हाँ बहुवचन की तरह रमा है ना, बहुवचन का, प्रथमा बहुवचन का, तो उसी तरह है संज्ञाः। तो उसका विशेषण भी वही होगा, बहुवचन का ही है, स्त्रीलिंग का ही है, प्रथमा बहुवचन ही है, अणादयः। तो अणादयः च ताहा संज्ञाः। अब देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर ताहा क्यों बोल रहे हैं, तत्शब्द बोलो स्त्रीलिंग में, सा ते ताहा, तो वही ताहा बोल रहे हैं कि जो अणादि है वही संज्ञा है, आया ना। अणादयश्च ताहा संज्ञाः इति अणादि संज्ञाः, कौन समास कर दिया, कर्मधारय समास कर दिया। घबराना नहीं है, बिल्कुल बोल दे रहे, केवल ऐसे ऐसे आपको वो जो जब वो नहीं, केवल अर्थ समझना है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में संस्कार बैठ जाए इसलिए। तो अणादि संज्ञाः बन गया कि नहीं। अब अणादि संज्ञाः अर्थः येषां तानि, अणादि संज्ञा अर्थः मतलब प्रयोजन, अणादि संज्ञा है, अर्थ मतलब प्रयोजन जिनका। ऐसे कौन है आपके, चतुर्दश सूत्राणि। अणादि संज्ञा अर्थः मतलब प्रयोजनम
ये शाम जिनका है उसको क्या कहा जाएगा? अणादि संज्ञार्थानी। लगा कि नहीं लगा? चूँकि चतुर्दश सूत्राणी नपुंसकलिंग है सूत्राणी, तो उसका विशेषण भी नपुंसकलिंग में आएगा, इसलिए ऐसे कर दिया। तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको और समझना है कि अणादि संज्ञाओं के लिए है, ठीक है ना? कौन? ये चतुर्दश सूत्र। आया कि नहीं आया? चलिए यही कर दिया, ये कर दिया। चला जाए मूल में चले। हाँ, अब क्या कह रहे हैं पढ़ो। ये तो हमको कहाँ से सूत्र प्राप्त हुई ये पता चल गया और किस लिए है प्रयोजन पता चल गया। अब क्या कह रहे हैं आगे? ये शाम अंत्या इतः। ये शाम मतलब इनके, ऐसा मतलब चतुर्दश सूत्राणाम, ये जो चतुर्दश सूत्र है इनका अंत्या इतः, अंत्या इतः। यहाँ देखो, यहाँ संधि हो गई, वरना क्या होना चाहिए? अंत्याः इतः, ऐसे होना चाहिए ना। अंत्याः रामाः की तरह बहुवचन करना हो, अंत्य शब्द है, उसका बहुवचन में क्या बनेगा? रामाः की तरह, है ना? बन जाएगा ना। ये शाम मतलब चतुर्दश सूत्राणाम, अ ऊण इत्यादि ये जो चतुर्दश सूत्र है ना, उनका अंत्याः इतः। अंत्याः मतलब क्या समझते? अंत्याः मतलब अन्ते भवाः। अंत्याः मतलब अन्ते भवाः, अंत में होने, भवाः बहुवचन, अंत्याः बहुवचन है ना, तो उसका विग्रह भी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अंते भवाः मतलब अंतिम में होने वाला, अंत में होने वाला। तो वही जो आप बोल रहे हैं अंतिम, जैसे अयुण, इसमें अंत्य कौन है? अंत्य भवः, अंतिम में होने वाला कौन है? ण है, उसी को कहेंगे अंत्य। ऋलृक में अंत्य कौन है? क। एवं में अंत्य कौन है? अयोच में अंत्य कौन है? अयवरट में कौन है? लण। यमगणनम जभय खडदश जबगड़दश खफ छठथ चटतव कपय शशासर हल। ये सब अंत्य है ना, जो आप लोग बोले वो सब अंत्य है ना। तो ये शाम, ये जो चतुर्दश सूत्र जो मैंने बोले अभी अभी, उनके जो अंत्य जो कि आप लोग बोले वो इतः, वो सब इतः। इतः मतलब इत संज्ञकाः, वो सब इत संज्ञक है, उन सब की इत संज्ञा होती है। आया कि नहीं आया? वो अंतिम वाले जो से है ना आपके फल वर्ण, वो सब अंत्य जो है वो सब इतः। इतः मतलब इत संज्ञकाः। इतः कहाँ बनता है? बुभृत का बुभृत, बुभृतो बुभृतः, उसकी तरह इत इतः, इत इतौ इतः, तो बहुवचन, प्रथमा बहुवचन का है। लगा कि नहीं लगा? अब समझ में आ रहा है ना? ये सब समझ नहीं, इसीलिए वो शब्द याद करवाए है ना, पागल बनाने के लिए थोड़ी नहीं याद करवाए। ये शाम, अरे समझना है उसको कि कौन सा, सब शब्द अब समझने हैं कि कौन सा, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो ये शाम मतलब चतुर्दश सूत्राणाम, ये जो चतुर्दश सूत्र है उनके अंत्याः, अंत्याः मतलब अंत्य भवाः, जो ये णकार आदि अंतिम में है वो इतः। इतः मतलब इत संज्ञा का, इन सब की इत संज्ञा होगी। ये सब हित संज्ञक है, इन सब, ये सब हित संज्ञक है, इनकी हित संज्ञा होती है। आया ना? वो हित संज्ञा करने वाला सूत्र आएगा अभी, हित संज्ञा करने वाला सूत्र आएगा। ये तो केवल यहाँ बात बता रहे हैं आपको कि ये सब हित संज्ञक है। आया कि ना? वो हित संज्ञा करने वाला सूत्र बताने वाला, आने वाला हलंत्यम अभी आएगा आगे, तो वो करेगा हित संज्ञा। अरे सूत्र करेगा ना, आपके कहने से थोड़ी ना संज्ञा होगी। अरे आपने कुछ कह दिया एक संज्ञा, तो संज्ञा मान लेंगे? ये व्याकरण शास्त्र में आपका थोड़ी ना चलेगा। तो सूत्र कहेगा यदि हित संज्ञा, तो सूत्र का माना जाएगा, तो सूत्र ही हित संज्ञा करेंगे। हम तो केवल आपको समझा रहे हैं कि यह अयुण चतुर्दश सूत्र है, वो महेश्वर से प्राप्त हुए हैं, अनादि संज्ञाओं के लिए, इनके अंतिम जो है वो हित संज्ञक है। हम तो केवल आपको ये चतुर्दश सूत्र का वो समझा रहे हैं, उसका व्याख्यान ही आपके सामने कर रहा है कि नहीं? वो हित संज्ञा करने वाला सूत्र तो आएगा, हलंत्यम उससे होती है ना, उसका देखेंगे। लेकिन ये समझ में पंक्ति लगी कि नहीं लगी? ये शाम मतलब इनके चतुर्दश, इनके मतलब यहाँ इनके कौन है? इनके दद्दा थोड़ी ना है, चतुर्दश सूत्राणाम है ना, इसलिए ये शाम का अर्थ चतुर्दश सूत्राणाम बोल देते हैं, है कि नहीं? हिंदी में तो इनके फिनके करेंगे, लेकिन यहाँ इनके है कौन? वो
चतुर्दश सूत्राणाम अंत्याः मतलब अंत्ये भवाः, इतः मतलब इत्संज्ञकाः, स्युः। स्युः अध्याहार कर लेना, क्रिया कहीं पर नहीं होती है तो क्रिया का क्या कर लिया जाता है? अध्याहार कर लिया जाता है। अध्याहार मतलब जो चीज़ नहीं उसको समझ लेना। जैसे मैंने कहा राम अस्ति, इतना कहा तो आपने समझ लिया कि राम अस्ति, वो समझ लिया, तो क्रिया आपने क्या कर लिया? अध्याहार कर लिया। हमने तो बोला नहीं था लेकिन आपने अध्याहार कर लिया। आया कि नहीं? जैसे मैं कहूँ द्वारम, तो आप क्या कर लेंगे? बंद कर दीजिए, तो ये बंद कर दीजिए, क्रिया का अध्याहार कर लिया कि नहीं कर लिया? आपने समझ लिया। उसके लिए उच्चारण मैंने कोई शब्द का नहीं किया था लेकिन आपने समझ लिया। तो बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं ना होता है। वाक्य को किसको, वाक्य किसको कहते हैं? एक क्रिया वाक्य किसको कहते हैं? जिसके अंत में जिसमें एक क्रिया हो। लिखो एक तिंग वाक्यम। हाँ, एक थिंग वाक्य याद रखना चाहिए, ऐसे नहीं अंड बंड व्याख्या करनी चाहिए। वाक्य किसको कहते हैं? एक तिंग वाक्यम मतलब एक तिंगंत कोई पद रहेगा जिसमें, वही क्या वाक्य कहलाता है। ठीक है ना? तो जहाँ मान लीजिए मतलब वाक्य के बिना, वो कभी क्रिया के बिना कोई होता ही नहीं है, क्रियापद जरूर रहेगा वाक्य में। कहीं कुछ ना हो तो भवती जरूर रहेगा, अस्ति जरूर रहेगा, है कि नहीं है? कोई ना कोई क्रिया तो रहेगी ना, बिना क्रिया के थोड़ी ना कोई वाक्य होता है। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो यहाँ पर कोई क्रिया तो नहीं कही, केवल क्या बोल रहे? येषाम अंत्या इतः, तो कुछ जोड़ दीजिए साथ में। तो क्या जोड़ देंगे? तो स्युः जोड़ दिया कि भाई स्युः मतलब होते हैं। स्युः मतलब भवंती, बोलिए भवंती। अरे स्युः बहुवचन है ना, स्यात् स्याताम स्युः, तो वो स्युः का बहुवचन है इसलिए भवती मत बोलो, भवंती बोलो, अस्ति नहीं संति बोलो, है कि नहीं? तो स्युः मतलब भवंती। ये देखो, ये हमारे यहाँ प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण दो चलता है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा प्राचीन व्याकरण नव्य व्याकरण। तो प्राचीन व्याकरण वाले जो थे ना, प्राचीन व्याकरण वाले मतलब जो अष्टाध्यायी के क्रम से पढ़ाते थे, अष्टाध्यायी में जिस क्रम से सूत्र है ना उस क्रम से पढ़ाते थे, वो प्राचीन व्याकरण, वो प्राचीन व्याकरण वाले। तो वो लोग जब वो सूत्र में कहीं क्रियापद लिखते थे ना, तो भवती, भवंती, भवतः ये सब शब्द प्रयोग करते थे। भवती, भवतः, भवंती ये सब लिखते थे। अब जब ये नव्य व्याकरण लोग आए तो ये लोगों को ने ये अलग तरीके से एक पूरा वो व्याकरण को किया, व्याख्यान किया, है कि नहीं? मतलब क्रम इधर उधर कर दिया पूरा। वो कुछ ध्यान में रख करके ही किया है, वो आप लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन इन लोगों ने जब क्रिया अध्याय करने की बात आई ना, तो उन्होंने स्यात् इसका अध्याय करना, जैसे ही कह स्थाने यण स्यात्, वो लोग लिखते हैं तो वैसे लिखते हैं, ही कह स्थाने यण भवती, ऐसे लिखते हैं। तो अर्थ में कुछ अंतर नहीं है, स्यात् कहो चाहे भवती कहो, है कि नहीं है? तो स्युः मतलब भवंती, अरे स्यात् मतलब भवती। एक तिंग वाक्यम का प्रश्न है। एक तिंग वाक्यम समझना है, वाक्य से कहते हैं। तो तुम ये इधर के उधर क्यों जा रहे हो भाई? बता रहे उसको, थोड़ी देर सुनो क्या कहना चाह रहे हैं। भक्त थोड़ी जा रहे गंगा जी में कहीं डुबकी लगाने, मूर्ख तरीका। ऐसे इधर उधर छटपटाओ मत, ये सब विक्षिप्तों का लक्षण है। ये सब इतना छटपटाता है, उसको क्या हो जाता है अंदर से। अरे जा रहे, कौन सी चीज़ हम छोड़ के जा रहे हैं? छोड़ दिया कुछ ग्रंथ में, तो फिर अभी कुछ बता रहे हो, अभी पूरा हुआ नहीं, वो बताइए, वो बताइए। साला मूर्ख तरीका, ये कौन तरीका पढ़ने का सिखा है तुमको? कुछ बोलना ही जरूरी होता है क्या पाठ में? बिना काम के फालतू सब। ये शाम अंत्या इतः, तो यहाँ स्युः आ जाएगा, है कि नहीं? तो क्रिया का अध्याहार कर लेंगे, क्योंकि वाक्य को कौन होता है? एक तिंग वाक्य, मतलब जिसमें एक तिंगंत कोई पद रहे वही वाक्य कहलाता है। एक तिंगंत कोई पद रहे, तो ये स्युः, स्यात्, भवती, भवंती ये सब क्या है? तिंगंत पद है ना, तो वो जा रहे थे तो वाक्य हो जाता है। जैसे रामः गच्छति का है, ये वाक्य है। क्यों? क्योंकि एक तिंगंत पद आ गया ना, कौन आया? गच्छति। एक तिंगंत, एक है तिंग मतलब तिंगंत पद जिसमें, उसको कहा जाता है वाक्य। आया कि नहीं आया? एक है तिंग जिसमें, तिंग मतलब तिंगंत, केवल तिंग तो कहीं रहेगा नहीं, तिंगंत कहीं ती मिलेगा? रामहति, साला गच्छति के खादति के पिबती ती थोड़ी ना होगा। तो तिंग मतलब तिंगंत समझना। तो एक है तिंग जिसमें, उसी को वाक्य कहा जाता है। एक तिंग यस्मिन तत् एक तिंग, और वही वाक्य है। बहुरी समास है उसमें पंडित जी, है ना?
एक तिंग वाक्य, एक तिंग वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाते हैं, उसी को वाक्य कहते हैं। इसको भी वाक्य बनाना है ना, तो क्या कर देंगे? येषाम अन्त्या इतः स्युः। येषाम मतलब चतुर्दश सूत्राणाम, अन्त्या मतलब अन्त्ये भवाः है, अंत्ये भवः, अन्त्ये भवाः, अंत्ये भवः, अन्त्ये नहीं पागल पंडित जी, अंत्ये, अंते, अन्त्ये भवाः, अंत में होने वाला, अंत्ये भवः। भवाः अन्त्याः। जब हमने भी पढ़ा था येषाम अन्त्या था, तो आपने कहा था अंत्य शब्द। अंत्य शब्द है उसी का रामः के रामो रामः की तरह अंत्याः बना है, लेकिन विग्रह करना है हम, विग्रह में थोड़ी ना अंत्य बोलेंगे। मूल शब्द अंत है। देखो क्या है, समझो उसको। विग्रह बोल रहे अन्ते भवाः अन्त्याः, अंत शब्द है, उससे भव अर्थ में कोई यत प्रत्यय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? यत प्रत्यय हो जाता है। तो यत प्रत्यय हो जाता है, वो अंत में तकार में अकार है ना, उसका लोप हो जाता है, तो हल हो जाएगा। तो क्या जोड़ के बन जाएगा? अंत्य। अंत्य शब्द बन जाएगा। लेकिन इस अंत्य शब्द का मतलब क्या होगा? अंते भवः, भवः अंतिम में होने, अंत में होने वाला। एक होता है अंत, एक होता है अंत्य, दोनों अलग अलग चीज़ है। इसको समझते हो? अंत और अंत्य में क्या अंतर है बताओ? अंत होता है किसी भी चीज का अंत। अंत जैसे ये कमरे का अंत भाग, ये अंत हुआ, तो ये तो भाग जो देश, ये इतना भाग है वो अंत हो गया। लेकिन उसमें रहने वाला, जैसे उसमें मैं बैठा हूँ तो मैं हो गया अंत्य। आया कि नहीं आया? तो अंत्य तो ये भाग का नाम हो गया। किसी चीज़ का अंतिम भाग जो होता है उसको कहा जाएगा अंत। अंत 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 कहा जाएगा। उसमें जो रहने वाला, उसमें जो होने वाला है, उसमें जो रह रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? अंत्य। ये अंत्य है, अंत्य अंत्य है। आया कि नहीं? तो अंत में रहने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है? अंत्य कहा जाता है। तो वो भव अर्थ में क्या हो गया? तद्धित का कोई प्रत्यय हो गया, इसमें आएगा यद प्रत्यय हो गया है। बात समझ में आएगी? नहीं आया समझ में? तो फिर से ऐसा मतलब चतुर्दश सूत्राणाम, मतलब अयुण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच हय वर्ग नण ञम गणनम झभय घड़दश जब गड़दश खब छटत चटतव कपय शशसर हल इति माया। ये तेष नहीं, इति नहीं बोला। ये शाम चतुर्दश सूत्राणाम, इन चतुर्दश सूत्रों के अंत्य अंत्याः। अंत्याः मतलब अंत्ये भवाः। कौन कौन है? क्रम से बोल सकते हो। ण क ण च ट ण ए हाँ फिर ण म श नहीं ञ श श व य स र और ल। यही सब अंतिम है ना, तुम बोल सकते हो। जी। क्या कर रहे हो? वो सूत्र नहीं आता है? अंतिम अंतिम बोलो। ण क ङ च ट ण म ञ श श दोनों एक ही बोल रहा है। घटोदश में मूर्धन्य वाला है, श श जबगढ़दश में तालव्य है, तो उसको वैसे बोलो कि समझ में आए। श श व य र ल। यही अंत्य है। जी। अंतिम भवा, अंत्य भवा, अंत्या, यही सब है। ये इतः, इतः मतलब इत संज्ञा का, ये सब इत संज्ञा का स्युः, ये इत संज्ञक होते हैं। इत संज्ञा का, चलो स्युः आपको आपत्ति भवंती करो, इत संज्ञा का भवंती। लेकिन चूंकि नव्य व्याकरण है, इसमें स्युः का ही स्यात् वाली परंपरा चलती है, तो स्यात् कर रहे हैं। उसमें भी स्यात्वाद में बैठे तो स्यात् करें। तो ये कर दिया। आया गया? आ गया? ये सब इत संज्ञा करने वाला सूत्र आगे आएगा। अभी केवल इतना बताया। चलो और क्या बात बता रहे हैं आगे? इसमें देखो ऐसा मानते इत में टिप्पणी लिखी है, 5 संख्या लिखी है ना कुछ। 5 में देखो, 5 में क्या लिख रहा है? ननु कथम कर्मेषां सूत्राणाम अणादि संज्ञार्थत्वम्। हाँ देखो, इसमें शंका बनाई उन्होंने, अवतरण बनाया। मतलब वो ऐसा मानते हैं इत का अवतरण बना रहे, उस ग्रंथ की भूमिका बना रहे। अवतरण मतलब भूमिका बना रहे। वो ग्रंथ लिखना क्यों पड़ रहा है? अरे उसकी क्या अभी क्या बताने की जरूरत है? ऐसा मानते इत। तो देखो आपने अभी तक क्या बताया? अनादि संज्ञार्थानी, इसके पहले तक बताया ना। क्या बताया?
अनादि संज्ञार्थानी बताए ना कि अनादि संज्ञा के लिए है। अब आप कहेंगे कि अनादि संज्ञा में इसका कैसे काम होगा, ये क्या मदद करेंगे, अनादि संज्ञा में इसका उपयोग कैसे होगा, ये आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा? तो बस वही अनादि संज्ञा की प्रक्रिया ही बतानी है हमको। तो शंका क्या होगी, वही शंका लिख रहे, पढ़ो। ननु कथम कारम मतलब किस प्रकार से येषाम सूत्राणाम अनादि संज्ञार्थत्वम, मतलब इन सूत्रों का कथम कारम किस प्रकार से अनादि संज्ञार्थ, मतलब किस तरह से ये अनादि संज्ञा में उपयोगी हो गए। बात समझ में आएगी नहीं, प्रश्न समझ में आया। इति चेत वहाँ देखो, इति चेत तत्र आह, इति ऐसी शंका होने पर आह कहा गया, क्या कहा वहाँ पर, ये शाम इति, देखो प्रतिक्रिया है, क्या लिया ये शाम इति से आपको पूरा समझना है क्या, ये शाम अंत्या इतः, ये अवतरण बनाया, ठीक है ना। वो मतलब आपने कहा कि चतुर्दश सूत्र जो है वो किस लिए है, अनादि संज्ञार्थानी, क्या कहा आपने। तो प्रश्न कैसे हो, क्या होगा कि भाई किस प्रकार से अनादि संज्ञा में उपयोगी होंगे, कथं कारम एषाम अनादि संज्ञार्थत्वम, है ना, किस प्रकार से ये अनादि संज्ञा में उपयोगी होंगे। तो उसकी अनादि संज्ञा की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहा है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आएगी ना, तो वही प्रक्रिया बता रहे, ये शाम अंत्या इतः करके, लगा कि नहीं लगा। अब ये शाम का चलो पढ़ो, क्या लिख रहे, ये शाम मतलब ये शाम, पढ़ो आगे, सूत्राणाम अंत्या मतलब अंत्य भवा अंत्याः, आया कि नहीं, वहाँ देखो पंक्ति जब पढ़ रहे तो वहाँ देखना है, इधर मुंह नहीं ताकना है, इधर क्या खोपड़ा घुस देना है, घुस जाना है क्या, उधर देखो ग्रंथ की पंक्ति में क्या लिखे, बोलो ये शाम मतलब सूत्राणाम अंत्य भवाः अंत्याः, अंतिम अंत्याः मतलब अंतिमास चतुर्दश वर्णाः, कौन हो चतुर्दश वर्ण अंतिम, मारेंगे फट जाएगा खोपड़ा, अंतिम वर्ण कौन है, तो क्या अयुण बोल रहे हो, मूर्ख तरीका, जंगली ही है ये, जंगल में पैदा हुआ है, पता नहीं। अंतिमा, हाँ अरे अंतिमा है बोल रहे, कौन है अंतिम, चतुर्दश वर्ण, चतुर्दश सूत्र अलग होता है, चतुर्दश वर्ण अलग चीज है, हैं, चतुर्दश सूत्र कहो तो अयुण बोलो, हम कह रहे हैं अंतिम चतुर्दश वर्ण, तो क्या आएगा, अयुण आएगा। अभी पागलों को कौन समझाए, मूर्खों को। हाँ लगाओ, अंतिमाः चतुर्दश वर्णाः इतः मतलब इत संज्ञकाः, लगा कि नहीं लगा, इत्यर्थः, ये उसका अर्थ है, आया कि नहीं, स्युः जोड़ लेना अपने से, आ गया तो भवन्ति, बात समझ में आई। ततश्च, वही पढ़ लो, टिप्पणी ही पढ़ लो, ततश्च आदिरन्त्येन इति सूत्र प्रवृत्त्या अनादि सिद्धिः इति तत्रैव स्पष्टीकरिष्यते। ये जब इत संज्ञा हो जाएगी इन चतुर्दश वर्णों की, मतलब किसकी, यहाँ हो तो यहाँ हो फटाफट, यहाँ हो फटाफट, ये कौन तरीका है, चतुर्दश वर्ण पूछ रहे हैं, अयुण अयुण बार बार लगा रखा है, अंतिम चतुर्दश वर्ण कौन है, अनादि, णकार आदि बोलो, अनादि बोलो, अयुण कहाँ से आता है, चतुर्दश सूत्र और वर्ण में अभी नहीं समझ में आ रहा है तुमको। तो ये शाम चतुर्दश सूत्राणाम अंत्याः मतलब अंत्य भवा, हंस रहा है, बताओ, अंतिम वर्ण, अंतिम जो चतुर्दश वर्ण है वो इतः मतलब इतः मतलब इत संज्ञकाः स्युः, इत संज्ञक होते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आई, बार बार गलती करेंगे डांटेंगे नहीं आपको, हैं, ये कौन तरीका है, एक बार बता फिर अयुण, अंतिम वर्ण चतुर्दश वर्ण तो कहा अयुण, ये क्या मतलब होता है, अरे नकार आदि चतुर्दश वर्ण है कि नहीं, उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, अलंत्यम सूत्र से होगी, ये बता दिया। अब क्या लिख रहे हैं, ततश्च, ततश्च लिखा ना, ततश्च मतलब तदनंतर, उसके बाद, उसकी इत संज्ञा हो जाने के बाद, आदिरन्त्येन सहेता, ये सूत्र आने वाला है ना, तो वही लिख रहे हैं, आदिरन्त्येन सहेता इति सूत्र प्रवृत्त्या, इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी,
और सूत्र की प्रवृत्ति हो जाने से क्या होगा? अणादि सिद्धि, अणादि संज्ञाओं की क्या हो जाएगी? सिद्धि हो जाएगी। इति तत्रैव स्पष्टीकरिष्यते। अब वो प्रक्रिया पूरी की पूरी वहीं पर बताएंगे। अभी केवल इतना समझिए कि येषां चतुर्दश सूत्राणाम अंतिमाः चतुर्दश वर्णाः इत्संज्ञकाः स्युः। अभी इतना ही समझ करके रखिए। बात समझ आई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या कर दिया? येषां अन्त्या इतः। अन्त्या इतः। देखो वहाँ अंत्याः इतः ऐसा होना चाहिए ना, बहुवचन था तो अंत्याः बनना चाहिए ना, रामाः बनना, लेकिन संधि हो गए जिसके कारण विसर्ग नहीं रहा, तो वहाँ पर अंत्या इतः। वो संधि हम पंच संधि पूरी कर लेंगे न, तब तक आपको समझ में आने लगेगा। अभी बताने लगेंगे न सूत्र तो आप लोग गड़बड़ा जाएंगे कि क्या हो गया, कैसे हुआ है कि नहीं। पंच संधि जैसे ही खत्म होगी तो आपको खुल जाएगा दिमाग में, फिर कहीं संदेह नहीं रहेगा कि कहाँ विसर्ग आएगा, कहाँ नहीं आएगा, क्या बोलना चाहिए, है कि नहीं है। चलिए, तो यही कर दिया, येषां अन्त्या इतः लगा। चलिए, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, मूल में ही चलो। हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः। हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। हकारादिषु, हकारादिषु, हकारादिषु सप्तमी का बहुवचन है। कहाँ बनता है? सप्तमी बहुवचन बनता है। हकारादि शब्द है, किसकी तरह चलेगा? हरि। हरि की तरह है। अकारादि तो राम शब्द कैसा है? अकारांत। अकारादि शब्द होगा तो कैसा है वो? अकारांत है। अकारादि अंतिम में कौन वर्ण आ रहा है? अकार खड़े हो जाएंगे ना, अभी तो जमीन में घुसा देंगे। अकारादि का अंतिम वर्ण कौन है? अकारादि बोल रहे हो उसमें। अकारादि, अकार इसमें अंतिम में क्या समझ में आ रहा है? वो हकार समझ रहा है, हकारादि बोल रहा हूँ मैं, वो हकार में ही समझ रहा है। पागल किसका नाम कहते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? देवानंद। पागल मतलब देवानंद। हकार आदि कह रहे हैं, कौन अंतिम में समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। अकारादि शब्द हकारादि शब्द है, अकारादि शब्द हरि शब्द है। हरि में अंतिम में क्या समझ में आ रहा है? इकारांत। हरि में इकारांत समझ में आ रहा है। अंतिम में, अंतिम में कौन वर्ण समझ में आ रहा है? हरि में अंतिम वर्ण कौन है? प्रकार तृतीय प्रकार समझ में आ रहा है। तो ये अंतिम वर्ण कौन समझ में आ रहा है? इकार तो फिर कहाँ र बोल रहे हो? प्रकार हरि में कौन अंतिम में है? इकार हकार आदि में अंतिम में कौन है? इकार हाँ चल निकल गया। हकार राम में अंतिम में कौन है? आकार मान लो मैं बोलूँ छात्रादि, अंतिम में कौन है? छात्रादि आकार इकार। मुझे नहीं सुना। आदि का नहीं। आदि, आदि आदि में अंतिम कौन है? आदि में इकार है। तो फिर वही तो दद्दा तुम्हारा हकार के बाद लगा, हकार आदि, तो कौन वर्ण है अंतिम में? इकार तो फिर आदि में अंतिम इकार आ रहा है, हकार आदि में अंतिम में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े पागल भरे हैं। चलो, तो हकार आदि इकारांत शब्द हुआ कि नहीं हुआ? उसका रूप कैसे चलेगा? हरि की तरह चलेगा। तो हरिषु बनता है ना सप्तमी बहुवचन में, तो वही यहाँ क्या बनेगा? हकारादिषु। हकारादिषु मतलब हकारादि में जो अकार है, उसमें जो अकार है कि नहीं है, वो किस लिए है? उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है। चतुर्दश सूत्र में देखो, अ ई उण रिल रिक ए ओंग अय औच, ये तो आपके इसमें तो कोई नहीं। इसके बाद चालू हो रहा है ह व रट, तो ह आप बोल रहे हैं उसमें देखो, ह बोल रहे हैं तो उसमें अ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? केवल ह, आधा हल नहीं ना बोल रहे हो। वरट बनेगा। अय वरट का ट जैसे बोल रहे हो वैसे ह नहीं ना बोल रहे हो। हकार में अ भी सुनाई दे रहा है कि नहीं सुना दे रहा है? तो वो हकार आदि जितने हैं, कौन कौन हकार आदि जैसे अ य व र ल, वो मत बोल देना, ट को मत बोलना है, उसमें हकार है भी नहीं, वो तो इस संगे उसमें अ नहीं ना है। तो हकार आदि कौन कौन? ह य व र ल य म ग ण न ज भ ख ढ ध ज ब ग ढ ध ख फ छ ठ थ च ट त क प श ह्र स ह
ये हकार आदि पूरे के पूरे हुए कि नहीं हुए? इनमें जो अकार है कि नहीं है? उनमें अकार सुनाई दे रहा है ना? आधा आधा नहीं, लंगड़ा नहीं ना बोल रहे हो? इधर लोग लंगड़ा कहते हैं, हिंदी में लंगड़ा कहते हैं, लंगड़ा वर्ण, ऐसा नहीं ना है? अकार बोल रहे कि नहीं बोल? तो अकार आदियों में जो अकार है वो किस लिए? उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है, आप उच्चारण कर पाए इनका, इसलिए है। मान लिए उसमें निकाल दिया जाए, अकार सब जगह निकाल दिया जाए, अकार आदि में बोल के दिखाओ अयवरट सूत्र को, अकार निकाल करके बोलो। वरट, व्रट, व्रट बने वो बोल ही रहे हो तो र के बाद आएगा। रही के बाद बोल ही रहे हो, बिना बोले बोलो, इसको सुना जाए, तुम बोलो, एक कौशाम्बी का बोल पाएगा, इसके गांव में सब लोग बोलते हैं बिना स्वर का है, बोलो व्यंजन व्यंजन है, बिना आज का नहीं हो पाएगा। नहीं ना हो पाएगा प्रयास करके देखो, शायद निकल जाए तुम्हारे से। अंड बंड इतना बोलते हो, एक बार ये भी बोल के देखो। हाँ, ये क्या है? क्या कर रहे हो? वो वॉमिटिंग हो रहा है क्या? चलो, तो नहीं ना होगा, तो इसलिए आप उच्चारण आप कर पाए उसके लिए रखा है, उसका और कोई मतलब नहीं है ना? अकार आदिशु अकार उच्चारणार्थ। तो इसमें जब हम आगे कभी ग्रहण करेंगे इन वर्णों को, तो इसमें से अकार को ग्रहण नहीं करेंगे ना? वो क्या, जैसे हल प्रत्याहार, चाहे कोई भी प्रत्याहार, हम आगे बहुत सारे प्रत्याहार बनाएंगे उधर, तो उसमें वो अ मत गिन लेना प्रत्याहार के अंदर, है कि नहीं? जैसे मान लो हमने प्रत्याहार, हर्ष प्रत्याहार बनाते हैं, हसी च, तो हर्ष प्रत्याहार बनाते हैं, तो उसमें कौन आएंगे? तो ह य व ये आएंगे, तो उसमें जो अ पड़ा है वो सब मत ले लेना अ को, है कि नहीं है? वो केवल उच्चारण के लिए रखा है, यही बात वो बताना चाह रहे हैं। अकार आदिशु अकार उच्चारणार्थ अस्ति, अकार एक वचन है ना, इसलिए अस्ति अथवा स्यात् अथवा भवति, कुछ भी कहो, ठीक है ना? अस्ति, अकार हकार आदियों में जो अकार है वो उच्चारणार्थ अस्ति, वो उच्चारण के लिए रखा है, ठीक है ना? ये भाष्यकार को जानते हैं ना, भगवान पतंजलि जी को? ये अष्टाध्यायी आपका व्याकरण का मूल ग्रंथ है ना, अष्टाध्यायी के ऊपर एक महाभाष्य लिखा गया, भगवान पतंजलि जी के द्वारा लिखा गया है ना, महर्षि पतंजलि जी के द्वारा। वो महाभाष्य में एक पंक्ति आई, उन्होंने बताई, वो लिख लो, पंक्ति याद रखना, काम की पंक्ति है। वो पंक्ति नहीं लिखा रहा हूँ, उसका भावार्थ के रूप में लिखा रहा हूँ, आपको अर्थ समझ में आ जाए इसलिए। अचम अंतरेण अलग अलग करके लिखो। अचम अंतरेण, अचम द्वितीया की, अचम पुभृतम की तरह, अचम अंतरेण व्यंजनस्य उच्चारणमपि न भवति। फटाफट लिखो, इतनी देर कहाँ लगा रहे हो? न भवति, ये बात उन्होंने बताई कि अचम अंतरेण, अंतरेण मतलब विना, अंतरेण मतलब अचम बिना व्यंजनस्य उच्चारणमपि न भवति, अच के बिना व्यंजन का उच्चारण भी नहीं कर सकते है, ये चीज़ कही है कि नहीं? वैसे पंक्ति ऐसी नहीं, पंक्ति ऐसी है, नान्तरेणाचम पुनः व्यंजनस्योच्चारणमपि भवति, इस तरह की पंक्ति है, लेकिन उसका मैंने अन्वय करके ही आपको सीधे लिखा दिया ताकि सही समझ में आए। कहाँ थे? क्या आपको जाना है प्रयागराज? अच्छा, हाँ, कब जाना है? आज 2 बजे दोपहर को 2 बजे। कहाँ जाना है? प्रयागराज। प्रयागराज? प्रयागराज का एक अयोध्या का है? अयोध्या। तुमको अंड बंड समझ में नहीं आता, प्रयागराज कहाँ है, अयोध्या कहाँ है? अयोध्या जाने के लिए कहे हैं कब? आज दोपहर को 2 बजे बात करता हूँ। चलो पाठ कर लो, खत्म। चलो, तुम कहाँ हो अभी? अच्छा, वहाँ से वापिस आए? जाओ चाय ले आओ कहीं से।
चाय ले आओ, है ना, 10 की ले आना, अच्छी थोड़ा जगह देख के। चलो, तो क्या कर दिया, अचमपि अन्तरेण व्यञ्जनस्य उच्चारणमपि न भवति, यही बात बताया ना। तो इसलिए वही बात को बताया। तो इसलिए यहाँ पर हकार आदि जो हकार है वो किस लिए रखा है, उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए रखा है, उच्चारण करने के लिए रखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही कर दिया। फिर क्या है, लण मध्ये द्वित संज्ञक। अब देखो हकार आदियों में जो हकार है वो उच्चारणार्थ ये कहा ना, तो हकार आदि आदि से कौन कौन लेंगे आप, आ य व र ल य म गण न, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ढ थ च ट त क प श ष स ह। कितने हो गए, फटाफट गिन के देखते हैं कौन सही उत्तर देता है, जल्दी देता है। कौशाम्बी 33, मतलब ये वो कहते हैं ना, वो भेड़ जो होता है ना, भेड़ लोगों का स्वभाव होता है, वो अपने अगले वाला भेड़ जहाँ जाएगा ना वहीं जाएगा वो। जैसे भेड़ों का झुंड जा रहा है तो उसमें अगले वाला भेड़ चल रहा है अपने से, तो वो आगे गड्ढा आया तो वो तो चलो गिर गया, पहले था तो उसको तो गया, और वो बाद में आ रहा है, उसको पता है आगे गड्ढा है और हमारे आगे वाले महाशय जी गिर गए हैं, तब भी वो भेड़ देखिएगा वहाँ से मुड़ेगा नहीं, बाजू में खाली भी रास्ता है वो गड्ढे में ही जाएगा। ये भेड़ के अनुयायी है सब। तो फिर कैसे 33 हो गया, मैंने हाँ लास्ट में गिना नहीं। क्यों नहीं गिना, अरे ह ये ह को पहले वाले ह को भी लेना, वो ह को भी गिनना है, तो ह से लेकर ह तक जाना है, 2 बार गिनना है। अरे उसमें भी तो अ है, ये वाले ह में भी अ है, तो नहीं गिनना है। 34, तो ये 34 जो हकार आदि है उसमें हकार जो जुड़ा है, 34 बार हकार जुड़ा ना, वो सब उच्चारणार्थ है। ये चीज़ निकल करके आई कि नहीं आई, ये समझ में आया साफ साफ। अब एक चीज़ बताने जा रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं, एक विशेष बात क्या और कह रहे हैं, लण मध्य तू इत संज्ञक, त्वित कर दिया तो लण मध्य तू इत संज्ञक, वो इको एनर्जी लग गया, तू के उकार को क्या हो गया, वह हो गया, तो त्वित संज्ञक ऐसा कर दिए। तो आप लोग अलग अलग बोलिए, कोई बात नहीं, समझ में अर्थ है इसके लिए। लण मध्य तू इत संज्ञक, लण मध्य, लण सूत्र में मध्य में जो अकार है कि नहीं है, लकारोत्तरवर्ती अकार, तो वो जो अकार है वो उच्चारणार्थ नहीं है, अभी तो किस लिए है, इत संज्ञक, हाँ वो इत संज्ञक है, उसकी इत संज्ञा होती है, उसका और कुछ काम है, इसलिए वहाँ आकार रखा है, उसका उच्चारण ही प्रयोजन नहीं है। आया कि नहीं आया। तो अब मैं कुल मिला कोई पूछे हकार आदि में हकार उच्चारणार्थ है, तो हकार आदि कितने में हकार उच्चारणार्थ है, 33 में कि 34 में, कितने हुए थे हकार आदि, तो 34 में हकार सब उच्चारणार्थ है ना। अकार जो है वो किस लिए है, इत संज्ञक है, उसका और कोई प्रयोजन है, अभी उसको नहीं बता रहे हैं, उसका र प्रत्याहार कोई बनाना है, उसका और कोई प्रयोजन है ना, वो उच्चारणार्थ केवल नहीं है। तो अब बताना हो हकार आदियों में हकार उच्चारणार्थ है, तो हकार आदि कितने में हकार उच्चारणार्थ है, 34 में ना, हकार आदि 34 हुए थे, तो 34 में हकार उच्चारणार्थ है ना, तो कायम बदल दे रहे हो, वो रहो ना, स्थिर रहो अपनी बात पे, कायम रहो। हकार आदि में हकार उच्चारणार्थ है, हकार आदि कितने में हकार उच्चारणार्थ है, कितने में, संख्या में प्रश्न है, संख्या में उत्तर चाहिए, 33, ये बोलो ना, कौन सा छोड़ दिए, अकार को छोड़ दिए, तो फिर ऐसा अंड बंड बोलता है।
अकार आदि शु अकार उच्चार, तो उसको छोड़े, इसलिए 33 का ही वो बचा है कि नहीं, ध्यान रखना। उससे तो लग रहा था ल के अ को भी ले रही है कि नहीं है ऐसे लग रहा था। घबराना मत है ना, वो अब अंड बंड बोलते हो क्या करेंगे, तुम्हारी बहुत आदत खराब है। पहले जो पढ़ा है बहुत खराब पढ़ा है, दुर्दशा। डाटा नहीं है कभी कोई, हमारे यहाँ ऐसे बोलेंगे चमड़ी उधेड़ देंगे। ये तो महाविद्यालय, हम थोड़ा रुक रहा है, अभी कमरे पे आ जाए एक बार पढ़ने, चमड़ी निकल जाएगी शरीर में से आदि। तो ये कौन तरीका होता है पढ़ने का। तो आएगा ना, अकार आदिशु अकार उच्चारणार्थ, ये लोग आते हैं कमरे पे पढ़ने, वो न्याय का पाठ वहाँ चलता है। आप लोग तो छुट्टी के दिन सोते रहते हैं, वो लोग चलता है, वो लोग आ जाते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए। उधर रथ यात्रा के साइड में थोड़ा है, यहाँ रिक्शा में जाएंगे तो आ जाएंगे, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है, रिक्शा से जाना पड़ेगा, चाहे साइकिल से जाए, किसी से वाहन से जाना पड़ेगा। दूर है थोड़ा, दूर मतलब 2-3 किलोमीटर, इतना भी नहीं कि बाहर निकल गए, काशी में ही है। तो कहने का तात्पर्य कि लण मध्य तू, मतलब लण मध्य में जो अकार है, अकार पूर्व में था ना, उस अकार को ले आना। तो क्या बोलोगे, लण मध्य अकार, लण के लण सूत्र के मध्य में जो अकार है वो किस लिए है, इच संज्ञा का। वो कैसा है, इच संज्ञा का, वो इच संज्ञा के इच संज्ञक है, उसकी इच संज्ञा होती है और उसका प्रयोजन कुछ और है, न कि उच्चारणार्थ। उच्चारण उसका प्रयोजन नहीं है, वो उच्चारण करने में भी काम आएगा अलग बात है, लेकिन वही उसका प्रयोजन नहीं है। वो अकार आदि में जो अकार है ना, वो तो और कुछ काम ही नहीं है, वो तो केवल और केवल उच्चारण के लिए रखे, इसका तो और प्रयोजन भी है। आया कि ना। लण मध्य तू इच संज्ञा कहा, लण मध्य तू इच संज्ञा, कौन इच संज्ञा कहा, हाँ, तो पूर्व में अकार है ना, उसको यहाँ समझना। लण मध्य तू अकार इच संज्ञा कहा, आया कि नहीं, ये कर दिया, समझ में आया, साफ साफ लगा ग्रंथ। ये आपको चतुर्दश सूत्र में क्या क्या बातें बता दी कि ये जो सूत्र है वो माहेश्वराणी है, मतलब महेश्वर से प्राप्त हुए हैं। फिर क्या बताया, किस लिए है, तो प्रयोजन बता दिया, अणादि संज्ञार्थानि। फिर उसमें क्या बताया कि इन जो चतुर्दश सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है, ऐसा मंत्या इतः, वो सब इच संज्ञक है। उसके बाद दूसरा क्या बताए, अकार आदियों में जो अकार है वो सब उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए है। तो अकार, लेकिन एक बात विशेष ध्यान में रखना कि लण मध्य जो अकार है वो इच संज्ञक है। आया कि नहीं आया, ठीक, समझ में आया, स्पष्ट है। चलिए यही कर दिया। इसके बाद क्या आ रहा है, अलंत्यम। अब अलंत्यम से कल चलेंगे, सूत्र आ जाएगा, ठीक है ना। अलंत्यम अष्टाध्यायी का सूत्र है ना। अलंत्यम अष्टाध्यायी में है ना, देखिए वो आगे संख्या लिखी है, क्या लिखी है अलंत्यम के आगे, 1 3 3। तो हमारे यहाँ आपके अष्टाध्यायी मैंने बताया था कितने अध्याय है, 8 अध्याय है। तो 8 अध्याय, और अध्याय में फिर क्या है, एक अध्याय में 4 पाद है, तो पाद है, तो अध्याय में पाद हो गया, और पाद में फिर सूत्र आएगा, सूत्र की भी संख्या होगी, तो वही क्रम से रखा है। सबसे पहला जो आपको दिख रहा है ना, एक संख्या, वो अध्याय के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं, अध्याय के लिए लिखते हैं। मतलब कौन सा अध्याय है, तो प्रथम अध्याय है, ठीक। दूसरी संख्या क्या लिखी है, 3 लिखी है, तो 3 मतलब उसमें पाद कौन सा है, तीसरा, तो तीसरा पाद है, ये भी आ गया। फिर उसमें कौन सा सूत्र, उसमें भी बहुत सारे सूत्र हो गए, उसके उसमें से कितने नंबर का सूत्र है, तो उसमें भी तीसरा। तो प्रथम अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र, इसको बताया गया उस संख्या से, ठीक है ना, ताकि आप अष्टाध्यायी फटाक से खोल करके उसको निकाल सके। कल से वो अष्टाध्यायी भी लेके आना, लाए हो, दिखाओ इसको, ये वाले अष्टाध्यायी होनी चाहिए। कल बताए थे, इसके पहले नहीं बताए थे अष्टाध्यायी लाने के लिए, ये वाले नहीं हो, नहीं है, कल दिखाई थी, जब भी दिखाई थी, ये अष्टाध्यायी लेनी है, ठीक है ना। फोटो खींच लेना इसका, वो मुख्य पृष्ठ का, अभी बाद में खींचो, अभी सब यहीं हमारे सामने करोगे। चलो, तो ये कर दिया, ठीक है ना। तो उसमें जो उसकी ज़रूरत पड़ेगी कल से, ये सूत्र संख्या है तो हम लोग वहाँ खोल खोल करके देखेंगे। अरे अष्टाध्यायी मूल ग्रंथ है, उसको छोड़ करके हम चलेंगे हम लोग, हैं, मूल को साथ में रखना चाहिए ना। अरे छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम, शाखा न पत्रम। मूल यदि छिन्न हो जाए, मूल यदि कट जाए तो शाखा बचेगी, पत्र बचेगा, पे पुष्प बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा।
छिन्ने मूले शाखा न पत्रम। तो यदि मूल ही उच्छिन्न हो जाए, कट जाए, तो इस क्या सब, ये सब तो कुछ नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो वो अष्टाध्यायी को साथ में रख के उसको रख करके चलना है। तो कल इसमें जो वृत्तियां हैं तो वरदराज आचार्य की वो ना? वरदराजाचार्य जी ने तो लिखी वो है। अष्टाध्यायी में नहीं होंगी। वो अष्टाध्यायी में नहीं उसमें होगी, केवल सूत्र अष्टाध्यायी में सूत्र मात्र होंगे, ठीक है ना। आया, चलिए वही है हलन्त्यम से। अब कल चलेंगे, रखा जाए इसको, चलिए, धन्यवाद। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राजितालङ्करोतु। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।